नमस्कार बच्चों, आज का चैप्टर है सावित्री बाई फुले। चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बालिका शिक्षा के संघर्ष का नेतृत्व करने वाली स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यतः। ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इदं चित्रम कस्याचित् पाठशाला वर्तते। यह एक पाठशाला का चित्र है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रे प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका पुस्तक को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है और कोई प्रस्तर खंडन पत्थर के टुकड़े फेंकता है। ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे एक महिला जा रही है, शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाने विद्यालय में, और जो एक तो कोई पत्थर फेंक रहा है और कोई धूल फेंक रहा है। परम सा सब दृढ़ निश्चय न विचलती। लेकिन उसका जो निश्चय है वो विचलित नहीं हुई अपनी निश्चय से। उसने क्या निश्चय किया? बच्चों को पढ़ाने का। सविद्यालय कन्या भी सा विनोद आलपंती। वह अपने विद्यालय में कन्याओं को आनंद से फिर भी पढ़ाती है। स अध्ययनीय संगला भवती, और अपने अध्ययन में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सदैव प्रचलति। वह हमेशा अपना अध्ययन करती है। केयम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम मीमा महिला जाने, क्या तुम लोग जानती हो? इयमेव महाराष्ट्रे प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम दिए। यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले है। बच्चों, हम इस चैप्टर में सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। आइए उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। बाकी जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1839 तमे खिशातवे महाराष्ट्रीय नायगावा नाम्नी स्थानः सावित्री अजायतः। जनवरी मास की 3 तारीख को, यानी कि 3 जनवरी को 1839 में महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री का जन्म हुआ था। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहेतु। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से उनका विवाह हुआ। सो अपि तदानीम त्रयोदश वर्ष क्लब एव आसीत्, जो कि वे कौन? उनके पति ज्योतिबा फुले उस समय 13 वर्ष की थी। यतेहि सा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। वे स्त्री की शिक्षा के समर्थक थे, मतलब वो चाहते थे कि स्त्रियां पढ़ें। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिति अध्ययन अभिलाषः उत्साह प्राप्तवती। इसलिए उन्होंने सावित्री के मन की स्थिति को जानकर अध्ययन करने की अभिलाषा उनमें उत्पन्न की। यानी कि विवाह के बाद उन्होंने सावित्री को और पढ़ाया। इतः परम सा साग्रम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती। और इस प्रकार उन्होंने मन से अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया सावित्री बाई फुले ने। 1848 तमे खिशातवे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन से
कन्या कृते प्रदेशय्ये प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा फूले सावित्री अपने पति के साथ के सहयोग से कन्याओं का एक विद्यालय खोला। सावित्री ने अपने पति के सहयोग से सबसे पहले लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। तदानीं सा केवलम सप्त देशवर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्द अपश्येतवात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारम्भः। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदायों को हक दिलाने के लिए तो समुदाय वाले लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने एक और विद्यालय का आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम आकरोत्। सामाजिक कुरीतियां, समाज में होने वाली जो कुरीतियां थी उनका सावित्री ने डटकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकार्ये सा साक्षात् नापिता मिलिता। विधवाओं के मुंडन कराने का उन्होंने अवरोध किया, उस पर रोक लगाई। सा साक्षात नापिते मिलिता, और वो नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्य रूढ़ो सहभागितम आतज्यन। फलतः नाइयों से मिलने के बाद उन्होंने इस आंदोलन में उनका साथ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टः यत् कूपं निकषः शीनवस्त्रवृता कथाकथितं निम्न जातीय काश्चितं नार्य जल पातुं याचन्ति समः। एक बार सावित्री को मार्ग में कुएं पर बैठी हुई गंदे वस्त्रों में निम्न जाति की औरतें दिखाई दी जिन्हें जल नहीं दिया गया। उच्च वर्गीय उपहास करंतु कि उच्च वर्ग की औरतों ने उनका उपहास किया। कुपात जलो उधरम अवार्यन, और कुएं से जल नहीं भरने दिया। सावित्री एतत् अपमान सोढु न शक्तुम्। सावित्री ऐसा अपमान सहन न कर सकी। सा त्रम स्त्रया निजात नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर पर ले गई। तड़ाक दृश्यत्या आकत्या, और अपने जो घर के पास तालाब था उसे दिखाकर कहा, यत यशेत जलम नियते, जितना चाहते हो उतना पानी भर लो। सार्वजनिक कोयपि तड़ागः, यह जो तालाब है सार्वजनिक है, यानी कि सबका है। अस्मात् जलग्रहण नास्ति जाति बंधन। जल लेने में कौन सा ये जाति का बंधन क्यों है। तया मनुष्यानां समानताया स्वतंत्रताशय पक्ष सर्वथा समर्थी, कि सभी मनुष्यों के लिए समानता का हक होना चाहिए। सभी को समानता और स्वतंत्रता का हक है। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधगृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापना। महिला सेवा सदन शिशु हत्या, महिला सेवा मंडल के द्वारा शिशु हत्या प्रतिबंध गृह नामक संस्था की स्थापना की, जो कि उसमें भी फूले का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री सक्रिय रहती थी, साथ में रहती थी, उनके साथ भी गतिविधियां कराती थी। संस्था में भी अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत् उत्पीड़नानां समुदायां स्वपि कारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था कि जो समुदाय में जो पीड़ित मनुष्य थे उनकी सहायता करना और उन्हें हक के लिए लड़ना सिखाना, यानी कि उन्हें जागरूक करना अपने हक के लिए, वो इसमें बताया जाता था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालिवती। सावित्री ने
अनेक संस्था में संचालित थी, मतलब वर्क करती थी, वो कार्य करती थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, कि आपातकाल में प्लेग रोग होने के कारण उन्होंने पीड़ितों की आश्रम में जाकर सेवा करी। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयास यम अकरोत्, और उनके लिए सामग्री की व्यवस्था की। महारोग प्रसार काले सेवारत स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता, महान रोग होने के कारण जो रोग से पीड़ित व्यक्ति थे, उनकी सेवा करते करते वो स्वयं भी रोगी हो गई। 1897 तमे खिशादने निधनम गतः, 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महेत है, साहित्य रचना भी सावित्री ने की है। तस्या काव्य संकलन वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, उनकी साहित्य रचना में काव्य संकलन और काव्य फूले सुबोध रत्नाकर भी हैं। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन बोधाय सावित्री महोदय जीवन चरित्रम अवश्य अध्येते, कि भारत देश में महिला के उत्थान के लिए, गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिला के उत्थान के लिए ही कार्य किया है। पूरा जीवन अपना, जो पीड़ित लोग थे या जिन्हें हक नहीं मिलता था, उनके लिए वो आंदोलन करती रही, संचालन करती रही, और उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पे भी बहुत जोर दिया। बच्चों, इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।